हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बेटा हम लोग करेंगे कुछ पीएनसी के क्वेश्चन, जिसमें जो स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। वो होते हैं रैंक टाइप क्वेश्चंस कि हमें रैंक कैसे निकाली जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है पार्थ, हमको क्या करना है, इसको पहले पूरा अरेंज कर लेना है। फिर उसके बाद एक जैसे डिक्शनरी में जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है उसमें लगाने के बाद ये देखना है कि पार्थ की क्या रैंक आएगी। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ बहुत अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वर्ड है पार्थ, PARTH। तो पार्थ में कितने लेटर्स हैं हमारे पास? 5। 5 लेटर्स कैसे हैं? डिस्टिंक्ट हैं। सबसे बड़ी बात, कैसे लेटर्स हैं? डिस्टिंक्ट है। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल, यानी टोटल हमारे पास कितने हो गए? 120 वेज। 120 वेज का मतलब अगर हम इसको टोटल वर्ड्स बनाते हैं और डिक्शनरी में अरेंज करते हैं, कहने का मतलब जैसे पहले कौन से शुरुआत होगी? ए से, फिर कैसे शुरुआत होगी? एच से, फिर कैसे शुरुआत होगी? पी से, फिर कैसे होगी? आर से, और फिर लास्ट में कैसे होंगे? टी से। तो इस तरीके से करने पे ये बताना है कि पार्थ की क्या पोजीशन आ रही है। तो इसका बड़ा ही सिंपल मेथड है। सबसे पहले 5 लेटर्स को आप लिख लीजिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जैसे AHPRT। अब आपको भी पता है कि अगर डिक्शनरी में कोई चीज़ लगाएंगे तो पहले शुरुआत कहाँ से होगी? ए से। अगर हमने ए से शुरू करा तो हमारे पास कितने लेटर्स बच गए? 4। 4 लेटर्स को लगाने के कितने तरीके हो जाएंगे बेटा? 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24। फिर हम आएंगे एच पे। जब एच से शुरुआत होगी तो हमारे पास कितने बचेंगे? तो फिर हमारे पास 4 बचेंगे। फिर हमने 4 को लगाने के तरीके हो गए हमारे पास 24, 24। अब हम आए पी पर। जब पी से आएंगे तो पी के बाद तुरंत वापस फिर पी को ब्लॉक करो तो क्या बचा? ए, पी ए और पी ए एच, यानी पहली शुरुआत कहाँ से होगी? पी ए एच। जब पी ए एच से शुरुआत होगी तो हमारे पास क्या बचेगा? आर और टी। तो आर और टी को लगाने के 2 तरीके हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल 2। और फिर पी ए एच के बाद आएगा पी ए एच, पी ए एच। फिर पी ए के बाद जब पी और ए हमारा सेट हो गया तो क्या बचा? एच के बाद से कैसे शुरुआत होगी? आर से। तो पी ए आर। अब पी ए आर में जो पहला होगा, पहला, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहला आता है एच और फिर आता है टी, तो पहला जो होगा वो होगा एच और टी, यानी +1 करो एक। और जस्ट इसके बाद कौन सा आएगा? पार्थ, यानी 1 +1 और करो। कितनी रैंक आ गई हमारे पास? 48। और 2 कितना हो गया? 50 और 2 52, यानी पार्थ की रैंक कितनी आ गई? 52। यानी अगर पूरे 120 लेटर्स हम लगा देंगे तो पार्थ की रैंक क्या आएगी? 52। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन इसमें हम लोग और कर लेते हैं, लगे हाथ। ये देखिए, सपोज हमसे पूछा जाए कि बताओ सचिन की रैंक क्या होगी? क्या होगी? सचिन की रैंक। सचिन को अगर सारे लेटर्स को हम डिक्शनरी में लगाते हैं तो सचिन की क्या पोजीशन होगी? सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको लगाएंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। पहले क्या आएगा इन सब में? ए, फिर क्या आएगा? सी, फिर क्या आएगा? एच, फिर क्या आता है? आई, फिर क्या आता है? एन, और ABCD में एन के बाद क्या आएगा? ये एस। हमारा बन गया अर्चिन्स। अर्चिन्स। तो टोटल कितने वर्ड बनेंगे इसके? 1 2 3 4 5 6, यानी कितने हमारे बन गए? 6 फैक्टोरियल। टोटल हमारे बड़े कितने बनेंगे? 720, यानी सब सारे हम लगा लेंगे यहाँ पे। तो टोटल वर्ड्स हमारे कितने बैठ जाएंगे? 720। जब 720 बैठेंगे तो सचिन की पोजीशन क्या आ रही होगी? तो पहले कहाँ से शुरुआत कर लें हम लोग? ए से। ए, जब ए से शुरुआत करेंगे तो कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5। तो 5 फैक्टोरियल क्या लगाया मैंने? 120। इसी तरह के सी से शुरुआत होगी, इसी तरह एच से, इसी तरह आई से, इसी तरह एन से। जब ए सी एच आई एन सब कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास सब जाकर कितने बन जाएंगे? पूरे 600 वर्ड्स की लिस्टिंग हो चुकी होगी। और आपको ये देख के अंदाज़ा लग रहा होगा कि जब शुरुआत एस से होगी तो पहला लेटर तो सचिन ही होगा, क्योंकि ये सारे अपने आप में अल्फ़ाबेट में लगे हुए हैं। यानी क्या हो गया? ये सचिन। यानी 600 के बाद जो 601 नंबर पे आएगा वो सचिन ही होगा। इसका मतलब सचिन की रैंक क्या हो गई? 601। और बहुत ही प्यारा इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं जो आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे कोई पूछे बताओ ओनिडा की रैंक क्या होगी? किसकी रैंक होगी? ओनिडा की क्या रैंक होगी? तो मैं बताओ क्या होगी ओनिडा की रैंक? तो सबसे पहले तो ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है, ओनिडा की रैंक क्या होगी? सबसे पहले इन लेटर्स को हम किस में लगाएंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये हो जाएगा ADINO, अडीनो। यानी 5 लेटर्स के टोटल, डिस्टिंक्ट 5 लेटर्स के टोटल कितने वर्ड बनेंगे हमारे? 120। 120। और चांस की बात क्या है, जो अडीनो है वो ओनिडा का बिल्कुल क्या है? रिवर्स है। अडीनो ओनिडा का जस्ट उल्टा है, यानी ओनिडा अपने आप में आखिरी ही होगा और उसकी रैंक कितनी आएगी? 120। यहाँ कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ मैं आपको और दे दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, कर लीजिएगा। जैसे कि
आप निकालिएगा रैंक टाइगर की रैंक आप निकाल लीजिएगा, टाइगर की रैंक क्या होती है इसकी रैंक निकालिएगा। और किसकी रैंक निकाल सकते हैं आप, दिल्ली की रैंक निकालिएगा। अभी मैं डिस्टिंक्ट वाले ही दे रहा हूँ, रेपिटेशन वाले मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। दिल्ली की रैंक निकाल लो, टाइगर की रैंक निकाल लो, और हो सके जिनके नाम में रेपिटेशन नहीं है, जिनके नाम में कोई लेटर रिपीट नहीं करता है, तो वो उसकी भी अपनी रैंक निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल।